बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई तो लालू परिवार की फूट खुलकर सामने आ गई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को तो चुनाव से पहले ही घर से निकाला कर दिया गया था। अब चुनाव खत्म होने के बाद रोहिणी आचार्य ने भी घर छोड़ दिया। रोहिणी आचार्य पार्टी और लालू परिवार से दूरी बनाने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर अपनी व्यथा लिख रही हैं। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल वालों से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। बता दें कि इससे कुछ देर पहले ही रोहिणी आचार्य ने लिखा था, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी से अपने रोते हुए मां बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बता दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। लालू परिवार में पड़ी इस फूट और रोहिणी आचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। देखिए, रोहिणी आचार्य बिहार की बेटी हैं, एक ऐसी बेटी जिसने अपने जान को जोखिम में डालकर किडनी अपने पिता लालू जी को दी, और उनके साथ जो व्यवहार है, एक हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमेश, जिस तरह का व्यवहार किया है, जो उन्होंने बताया, बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफी दुखद है। अब देखिए, वैसे इसमें बड़ा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर एक ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। संजय यादव, जिनका नाम लालू परिवार की इस फूट में सामने आ रहा है, आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद भी है। तो वहीं दूसरे कैंडिडेट है रमीज सुल्तान, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी सहयोगी और सलाहकारों में से एक है। संजय यादव की तरह ही तेजस्वी के इनर सर्कल का हिस्सा माने जाते हैं। वो तेजस्वी यादव के निजी सचिवालय में काम करते हैं और पार्टी की रणनीति, मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट और चुनावी कैंपेन में अहम रोल निभाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि खराब प्रदर्शन को लेकर रोहिणी पर ब्लेम लगाया गया है। कहा गया है कि परिवार के विवाद की बात सार्वजनिक होने को लेकर चुनाव में गलत संदेश गया है।
दरअसल पहले से चल रहे विवाद के बाद जब रोहिणी सिंगापुर चली गई तो चुनाव प्रचार के लिए रोहिणी को फिर से बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ राघोपुर प्रचार के लिए जाने दिया गया। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाना चाहती थी, लेकिन नहीं जाने दिया गया और अब रोहिणी ने लालू परिवार और राजनीति से खुद को अलग कर लिया है।